तापस है पांडव चले कुंती माता संग, वन उपवन देखत फिरत देश विदेश विहंग। जब तपस्वी भेष में पांडव अपनी माता कुंती को साथ ले लिए वन उपवन देखते और विदेश फिरते हुए आगे चले। चलत फिरत आए पुनितः मणिपुर ग्राम एक है, जहाँ तह गंधर्व केर स्थाना। चित्ररथ केर विश्रामई जाना, तहाँ रहस्य कथा सुनी राई। चित्रांगत ते कन्या आई, ताल भंग हमई दुख भारी। ग्राई भयता कारण बारी। फिर चलते चलते मणिपुर नामक एक ग्राम में आए, जहाँ चित्ररथ गंधर्व रहता था। हे राजन, वहाँ की रहस्यमयी कथा सुनो। उसके चित्रांगत नाम की एक कन्या थी। उसने कहा, हमें ताल भंग का बड़ा दुख है, इससे मैं कुमारी कन्या से ग्रह हो गई थी। ताते ग्राभय सो नारी, रहत तहाँ सरवर मंजारी। पांच बंधु कुंती में तारी, तासु नगर पहुँचे अनुसारी। जा चारो बांधव इत उत जाई, इच्छा है तु नगर के माही। पारत के स्नान के काजा, गृह रहे सो सरयुत राजा। पारत सरोवर प्रवेश जाई, सोई ग्राही कयो पद आई। इससे वह स्त्री ग्रह हो गई और वह तालाब में रहती थी। पांचों भाई पांडव और माता कुंती उसी नगर में घूमने चले गए। हे राजन, अर्जुन उसी तालाब पर स्नान करने गए जिससे वह ग्राही रूपी स्त्री रहती थी। जब अर्जुन सरोवर में स्नान करने गए तो उसी ग्राही स्त्री रूपी ने आकर पैर पकड़ लिए। पूर्व दीन शाप तब पुछ कहे इमिताही। पारत के पग परसते शाप सिंधु तरि जाय। तब अर्जुन ने जो पूछा तो उसने कहा कि मुझे पूर्व का शाप है कि आपके पैर पकड़ने से मैं शाप मुक्त हो जाऊंगी। ताते पारत पत गयो आई, तुरत ही मुक्ति पाप सुपाई। पूरब शाप पिता का पाई, भा उदार तुम परसि गोसाई। ताते हुमयु सत्य करि जाना, तुम पारत जानत पर माना। मैं तो पद छोड़ो अब नाही, चलो हमारे पिता के पाही। इसी से हे अर्जुन, मैंने आपका पैर पकड़ा और तत्काल ही शाप से मुक्ति पा गई। पूर्व में पिता ने मुझे शाप दिया था, सो हे स्वामी, तुम्हें स्पर्श कर मेरा उद्धार हुआ। अब सत्य अब सिद्ध हो गया, जिसका प्रमाण आप जानते हो। मैं अब आपको पैर नहीं छोड़ूंगी। अब आप हमारे पिता के पास चलो। मैं तो दासी पराथ जानो, कपट है तो तुम मुनि भय मानो। पारत कहो सुनो वर नारी, जो तुम आस करो हमारी। याहि नगर रहो बर नारी, तो पुनि पे हो दरसि हमारी। यही प्रकार धीरज तब दीना, मानी वचन उठ के सर लीना। मैं तुम्हारी दासी हूँ हे अर्जुन, यह तुम जान लो। इसमें कोई कपट का कारण जानकर तुम भय न करो। पार्थ ने कहा, है श्रेष्ठ नारी, सुनो। यदि तुम हमारी अभिलाषा करती हो तो इसी नगर में रहो, तुम फिर हमारा दर्शन पाओगी। तब इस प्रकार धैर्य दे उससे वचन ले अर्जुन स्नान करने चले गए। तब पारत स्नान करी, गए दूरत निज बास। पांचों बांधव तैरे प्रात चले परकाश। फिर अर्जुन स्नान करके तुरंत ही अपने निवास स्थान को प्रस्थान किए, जहाँ पांचों भाई थे। फिर प्रातः चलने का विचार किया। चित्रांगत तब भय उधारा, पांच पांडव पुनि पग उधारा। ब्रह्मांड रूप चले तो आए, नाना देश सुदेखत जाए। मांगत खात चले तो ताहाँ, पांचाल देश उधीसन माहा। चलई देश निकट तब गयो, महा उल्लास चितमयो भयो। चित्रांगत का उद्धार और पांचों पांडव पुनः आगे बढ़े। ब्राह्मण वेश में पांडव अनेक देशों को जाकर देखते, मांगते खाते पांचाल देश की सुरति लगाए वहाँ चले जाते हैं। चलते चलते उस देश के निकट जहाँ पहुँचे तब मन में बड़ा उत्साह हुआ।
कृष्ण देव दुरावति रहे, वन में बहुत विचारत रहे। द्रपराज की एक कुमारी, शंकर पूज लयो बर भारी। इच्छावर जो मांगई लीना, पांच पति वर शंकर दीना। ता कारण करी करे विचारा, पांचु बंधु है पांडु कुमारा। इधर कृष्ण द्वारिकापुरी में निवास करते हुए विचारते हुए कि राजा द्रौपद की कन्या ने शिव को पूछकर भारी वर पाया है। उसने अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लिया है। इस शिव जी ने उसे 5 पति होने का वर दे दिया। इस कारण मैं उसे हरने का विचार करूं, क्योंकि पांचों पांडव अब तक कुंवारे ही हैं। कुंती संग कहो तो कहे, मन ही मन श्रीपति तो कहे। कन्या का शंकर वर रहे, ता कारण हरि सोचत रहे। ई कन्या को पति जो होए, सकल कौरवो मारे सोई। पुरब श्राप भवानी पाई, ताते 5 पति निर्माई। कुंती सहित पांडव पता नहीं कहाँ है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण मन ही मन विचार कर रहे थे कि कन्या को शिवजी का वर प्राप्त है। इस कारण भगवान सोचते रहे कि इस कन्या का जो पति होगा वही सब कौरवों को मारेगा। पूर्व में जब माता पार्वती को श्राप से इसने 5 पतियों को पाया था। धर्मराज पारत सहित भीमसेन बलवीर। कुंती नकुल सहदेव ये कौन बने कहती। पता नहीं कि धर्मराज, युधिष्ठिर, बलवान भीम और अर्जुन सहित कुंती, नकुल और सहदेव किस वन में कहाँ पर है। सब जानत है अंतर्यामी, भक्त है तु जन्मे जग स्वामी। यही प्रकार सोचत भगवाना, कुरुदल पाप पार बखाना। दुष्ट मनुष्य जन्म जो पावे, साधन कष्ट सदा मन पावे। भावे से श्रीपति करो विचारा, मारत दुष्ट संत प्रतिपारा। अंतर्यामी भगवान तो सब जानते हैं, जो भक्तों के कल्याण हेतु संसार में अवतार लिए हैं। इस प्रकार कौरवों के पापों का बखान कर भगवान सोच रहे थे कि दुष्ट यदि मनुष्य जन्म पा जाते हैं तो साधुओं एवं सज्जनों के कष्ट में ही मन लगाते हैं। इस प्रकार कृष्ण भगवान विचार किया करते हैं, जो दुष्टों का संहार और संतों का प्रतिपालन करते हैं। मोर भक्त जन संकट पावा, ताते मन उद्वेग जनावा। श्रीपति तबे गरुड़ हकारा, तासो कहत सुनंद दुलारा। भक्त मोर है 5 भाई, कौन बने है देखऊं जाई। भेंट होई तो कई सब बाता, द्रुपद कुमार चरित बख्याता। मेरा भक्त होकर मनुष्य दुख पावे, यह विचार कर वे अपने मन में बड़े चिंतित हुए। फिर तो उसी समय गरुड़ को बुलाकर नंद नंदन श्री कृष्ण ने उससे कहा, 5 भाई पांडव मेरे भक्त हैं, तुम जाकर पता लगाओ कि वे किस वन में हैं। भेंट उन्हें होने पर उन्हें द्रौपद कन्या द्रौपदी के पूर्व सुंदर चरित्र कहकर सब बातें बता देना। पांचाल देश रहो तुम जाई, तहाँ स्वयंवर होय भाई। कोई स्वयंवर जीतई नाई, तब वह पारत जीतई ताई। हे भाई, तुम उनसे कहना कि पांचाल देश में जाकर रहो, वह स्वयंवर हो रहा है। कोई उस स्वयंवर को नहीं जीतेगा, केवल अर्जुन ही विजय प्राप्त करेगा। कन्या तासु अनुप है, सब सो मंगलदाय। कहो जाए विनितासु वन, 5 बंधु है ठाय। वह कन्या अनुपम है, मंगलकारी है, विनीता है। पुत्र गरुड़, तुम 5 भाई पांडवों के पास जाकर यह कहो, गरुड़ कीन बेगी प्रस्थाना। आज्ञा पाऊँ चलऊँ तब ग्रामा, वन वन हमें तो खोजत जाई। बहुवन उपवन देशन आई, 5 पांडव कह नहीं पाए। खोजत गरुड़ अनेकन ठाए, धर्मराज तो कियो बखाना। चारों बंधु सो अग्र समाना। गरुड़ ने आज्ञा पाकर शीघ्र ही प्रस्थान किया और ग्राम, वन, उपवन तथा अनेक देशों में जाकर पांडवों को खोजा।
गरुड़ ने अनेक स्थानों में खोजा परंतु पांडवों का कहीं पता नहीं चला। इधर उधर चारों भाइयों के आगे चलते फिरते धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, पूर्व व्यास जो कहा विचारी, पांचल देश को करहूँ तैयारी। ब्राह्मण रूप रहते हैं ताहाँ, पंचल देश नगर के माहा। हमरे श्रीपति है जो सहाय, कारण कौन सोचूं भाई। सबे जगत के तारन हारा, संत तारि दानव संहारा। पहले व्यास जी ने जो विचार कर कहा था, हम लोगों को उसी देश चलना चाहिए जहाँ वहाँ ब्राह्मण रूप में हम पांचाल नगर में रहेंगे। हमारे तो श्री कृष्ण जी सहायक हैं ही, इसलिए चिंता का कोई कारण नहीं तारण क्योंकि वे सबके रक्षक हैं, सज्जनों को तारक और असुरों के संहारक हैं। धर्मराज की ताह बात सुनी, चारों बंधु मन में गुनी। पांच बंधु माता संग लीना, जहाँ मन चाहे तहाँ शुभ कीना। गरुड़ मिले यही अंतर आई, पांडव पाई कहत समुझाई। धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर चारों भाइयों ने उस पर विचार किया और माता को साथ लिए अभिष्ट स्थान के लिए प्रस्थान किया। इसी बीच उनसे गरुड़ आकर मिले और सब बातें पांडु को समझाकर बताया। श्रीपति कहूँ विचार के सुनो, धर्म के राज। कन्या नृप पांचाल की, तासु स्वयंवर काज। गरुड़ ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर सुनिए, कृष्ण ने कहा है कि पांचाल राज की कन्या का स्वयंवर समारोह है। द्रुपद राज घर द्रौपदी बारी, तह स्वयंवर हो यही बारी। ताते श्रीपति वहीं पठावा, सो सब बात में तुम्हें सुनावा। सो कन्या पारत को बरे, कर्म लिखा तो कैसे टरे। ताते तुम अब चले तहाँ पांचल देश द्रौपदी जा। श्री कृष्ण ने मुझे भेजकर कहलाया है कि राजा द्रौपद के महल में राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर होगा। वह कन्या अर्जुन को ही वरेगी। जो कर्म और भाग्य का लेख है उसे कैसे मिट सकता है। इससे सब अब वहाँ चलिए जहाँ पांचाल देश में द्रौपदी है। यही कहीं गरुड़ तुरंत ही गयो, धर्मराज हर्षित मन भयो। सुनि संदेश चले अतुराई, कुंती सह वे पांचों भाई। पांचाल देश पांडव जहाँ देना थीस, ऋषि नगर के महा। तापस रूप रहे तह जाई, भीख मांगई के दिवस गवाई। यह कहकर गरुड़ तुरंत ही चले गए और धर्मराज मन में हर्षित हुए। यह संदेश सुनकर कुंती सहित पांचों भाई शीघ्रता से चले। पांचों पांडव पांचाल देश में पहुंचे, वहां नगर में रहने लगे। वे तपसी रूप में वहां भिक्षावटन कर दिन व्यतीत करने लगे। यही प्रकार सब पांडव धरी, तपिसन कर भेष। गुप्त रूप निवसत भय न पांचल सुरेश। वहाँ पांचों पांडव तपस्वी का रूप धारण कर गुप्त रूप से पांचाल देश में रहने लगे। जैसा उपजा यादव नाऊ, ते दुनो नृप द्रौपदी ठाऊ। पूर्व यज्ञ राजा तब कीना, ये दो मुनि आहुति दीना। अग्निकुंड में भयो कुमारा, दुष्ट दुन नाम संचारा। नाम द्रौपदी सो निर्भव, जन्म जन्म कन्या को भयो। जैसे यादव का नाम उत्पन्न हुआ, द्रौपद भी वह वैसे ही थे। पहले राजा ने तप कर यज्ञ किया जिसमें दो मुनियों ने आहुति दी थी। तब उस अग्निकुंड से कुमार दुष्टद्युम्न का जन्म हुआ और एक कन्या उत्पन्न जिसका नाम द्रौपदी पड़ा। वेद वचन ते कन्या भयहूँ, देवन सर्वगान बनीतो कियहूँ। यह कन्या ते कुरुबल नासा, नभवान देवन पर काशा। यही है भारत अर्जुन होई, जात कुरम्बस नासि सोई। सुरवानी तब ये सब सुनी, पुत्र ते मृत्यु होई गुनी। वेद वचन से वह कन्या उत्पन्न हुई। उस समय देवताओं ने यह आकाशवाणी किया कि इस कन्या से गौरव शक्ति का हास होगा। इसका पति अर्जुन होगा जिसके द्वारा कुरुवंश का नाश हो जाएगा और इस पुत्र से एक ऋषि की मृत्यु होगी। द्रोणाचार्य है जाकर नाऊँ, दृष्टद्युम्न तहि प्राण नशाऊँ। यह तात पूरब सो सुनी, द्रौपद राज तब मन में गुनी। उस मुनि का नाम द्रोणाचार्य है। यह दृष्टद्युम्न उसके प्राण का नाश करेगा। इस बात को राजा द्रौपद ने पहले ही सुन लिया था। लाख भवन में दासुनी, मन में करत विचार। देव वाक्य मिथ्या नहीं, पांडव है संसार। परंतु जब उन्होंने
उन्होंने यह सुना कि पांडव लक्षागृह में जल गए तो उनके मन में विचार उठा कि देवताओं की वाणी मिथ्या नहीं होगी, पांडव अभी जीवित है। केसों के परिचय नहीं पावे, तबे स्वयंवर भूप उपआए। देश देश तब खबर पठाए, क्षत्रिय वीर भूप सब आए। धनुष यज्ञ जब रचहु भुआ, राजा को मानुष चढ़हु न पारा। अति विस्तारिक कुंड खनाए, तेल काढ़ा है बीच बरसाए। तब किस प्रकार भी उन्हें पांडवों का पता नहीं लगा, तो इधर राजा द्रौपदी ने स्वयंवर ठान दिया। देश देश में खबर भेज दी और सब राजा भी आ गए। राजा द्रौपदी ने ऐसे धनुष यज्ञ की रचना की जिसमें साधारण मनुष्य विजय प्राप्त नहीं कर सकता था। उसने एक बड़ा विस्तृत कुंड बनाकर उसके बीच कहार लगाकर उसे तेल में भर दिया। ताके तरेहु तासन लागी, जाको देखी वीरता भागी। खाड़ा खम्भ वज्र करता, ऊपर खम्भ मच्छ कर हीरकनी के नयन बनावे। ताके तरे सुचक्र भ्रमाए, निस दिन सो पीर तो बिखरारा। देखत तजा धर्म संसारा। उसके नीचे अग्नि जलवा दी, जिसे देखकर वीर पुरुष भी भयभीत होता था। वज्र के समान एक स्तंभ गड़वा कर उसमें एक मछली टंगवा दी। उसके हीरा कनी के नेत्र बनवा दिए, जिसके नीचे चक्र घूमता था। वह हर समय घूमता रहता था, जिसे देख सभी भ्रमित हो जाते थे। जो को कह यह धनुष चढ़ाई, बेपत राहु बाणते आई। मीन नयन में वेदई बाना, सो कन्या पावई परमाना। राजा ने यह घोषणा करा दी, तो जो धनुष चढ़ाकर बाण से मछली के नेत्र को भेद देगा, वही कन्या का वरण करेगा। यह नत्र निर्माण करी पटुआ, जगत संदेश। जहाँ जोन नर नाय, क्षत्रिय जो यही देश। यह यंत्र निर्मित कर संसार में जितने क्षत्रिय राजा जिस भी देश में थे, वह सब संदेश भिजवा दिया। दुर्योधन बांधव सत भाई, देसई देश जहाँ जो राई। राज्यसभा बैठे जा, तापस रूप पांडु है ताहा। बेटी सभा सब साच बनाई, नाना रूप बरन न जाए। कन्या नव श्रृंगार तब कीना, हाथ माई जमाला लीना। फिर तो सो भाइयों सहित दुर्योधन और देश देश के सभी भूपाल जहाँ आकर स्वयंवर में बैठे, वहीं तपस्वी रूप पांडव भी राजसभा में जा बैठे। सब राजा साज सज्जा से संवर कर बैठे थे। उसी समय कन्या द्रौपदी नवीन श्रृंगार की हाथ से जयमाला लिए वहाँ आई। सब राजन को कन्याई देखा, भूप अनूप जात नहीं लेखा। शब्द कहे दिख द्रौपदी नयना, धृष्टद्युम्न बोले तब बैना। राहु वेद जाके बल होई, वरहि द्रौपदी कन्या सोई। यह कही के द्रौपदी बुझाई, चीन सब राजव गण जाई। जब राजाओं को कन्या आकर देखने लगी तो ऐसे अनुपम थे कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सबको द्रौपदी देखने लगी। तब धृष्टद्युम्न ने कहा, जो इस चक्र में लगी मछली को भेदन करेगा, वही द्रौपदी का वर्ण करेगा। यह कहकर वह द्रौपदी को सब राजाओं का परिचय बताने लगे। कुरुपति कर्ण दुशासन, विक्रमवर कुबेर तो कयई। जहाँ सुशर्मा भूपति भारी, चित्रसेन विरहु बलधारी। दुर्योधन कर्ण दुशासन कुबेर सुशर्मा और चित्रसेन, इन सब बलधारियों को उन्होंने परिचय दिया। एक एक सब राजन देखा, कन्या ताही महावीर पुरुषार्थी बैठे सभा के माही। कन्या ने एक एक कर उन सब राजाओं को देखा जो बड़े वीर पुरुषार्थी सभा में बैठे थे। कन्या रूप ते मोह भुआरा, आप को करे सिंगारा। सुर आए सब चढ़े विमाना, यदुवंशी तय कीन पयाना। हलधर और प्रद्युम्न वीरा, श्री कृष्ण अनिरुद्ध संबीरा। देव दुदम्बी बाजत बाजा, अंतरिक्ष देवन कर साजा। तब कन्या के सौंदर्य को देखने सब राजा मुग्ध हो गए। जो सज धज कर बैठे थे, सब देवांगना विमानों में बैठकर आए। और अब यदुवंशी नरेश भी वहाँ आए। बलराम जी और वीर प्रद्युम्न, श्री कृष्ण और गंभीर अनिरुद्ध भी आए। यह देख अंतरिक्ष में स्थित देवतागणों ने दुदम्बी बजाया।
महावीर राजा हे जेते क्षत्रिय वीर पराक्रम तेते तब कुरुनाथ शल्य अनुसारा अश्वत्थामा अधिभुआरा अलिंक कलिंक के देश भुआरा भोजवंश वीरन पगुधारा पुत्र रूपौत्र वीर यदुवंशी एक करत पर हंसी। जितने भी पराक्रमी और वीर राजा थे वे सब दुर्योधन शल्य अश्वत्थामा आदि नरेश व आए। अलिंक और कलिंग देश के नृपगण भोजवंशी और यदुवंशी वीर अपने पुत्र पौत्रों सहित आए तथा एक से एक श्रेष्ठ जन भी आए। धनुष्माय गौण देन के काजा भय समर्थ न एक राजा चक्र सुदर्शन कृष्ण पवारा माया लोप लखे को पारा। परंतु धनुष पर बाण चढ़ाकर कोई भी मत्स्य भेद करने को समर्थ न हुआ। उस समय यह सुदर्शनधारी श्री कृष्ण ने जो माया फैलाई उसे कोई देख न सका। चक्र राय पर तक्षये फिरता है दिन सोय राहु वेद भूपति करो नहीं समर्थ जग कोय। यह स्तंभ पर वह चक्र घूम रहा था। संसार का कोई भी राजा मत्स्य भेदन करने में समर्थ न हो सका। तब भीष्म बोलन कहे लागे दृष्ट मग्न कुंवर के आगे हमें तो ब्याव करई नहीं बाई पूरब शपथ कीन हमराई। हमई को जो लखी के छेदन करई गुरुपति को कन्या सो बरई। यह कही के तब सारंग लीनो चरण भारते गुण बहुलीनो। तब राजकुमार दृष्टद्युम्न के समक्ष भीष्म जी बोले कि हे भाई हमने तो पहले ही शपथ ले लिया है कि ब्याह करेंगे ही नहीं। हम यदि मत्स्य को भेदन करेंगे तो यह कन्या दुर्योधन को वरण करेगी। तब यह कहकर जो धनुष उठाकर उस पर बाण चढ़ाया तो तबहि शिखंडी दर्शन दीनो महाभय खेद भीषम मन कीनो। जबहि लखा शिखंडी कुमारा तबहि धनुष हाथ से डारा। गुण उतारी तुरत ही सो डरा दे कहीं शिखंडी भीषम हारा। द्रोणाचार्य को पिक उठी जबहि भीष्म वीर हार गई। तबहि उसी समय शिखंडी ने दर्शन दे दिया। इससे भीष्म का मन खिन्न हो गया। उन्होंने जो ही शिखंडी को देखा धनुष हाथ से रख दिया बाण को तुरंत ही उतार दिया और शिखंडी को देखते ही भीष्म हार गए। तब द्रोणाचार्य जी कुपित होकर उठे। करि प्रकाम तब धनुष चढ़ाए बाण हाथ तब तुरत चलाए। खेल सुबान तेज गति धाई लाग चक्र मोह परिभु आए। तब पराक्रम और उन्होंने धनुष चढ़ाया और हाथ में बाण लेकर तुरंत चला दिया। फिर तो बाण तीव्र गति से चला और चक्र में जा लगा। मछली पृथ्वी पर आ गिरी। लज्जित भय तब द्रोण गुरु हार सर्वभुआर। तब राजा लज्जित भय द्रौपद मन खंबार। गुरु द्रोणाचार्य लज्जित हो गए और सब राजा भी हार गए। तब भी राजा लज्जित हुए और द्रौपद के मन में चिंता हो गई। पारत तपो रूप तह रहे देखा हारी भूप सब कहे। द्विज समाज ते पारथ आए तब सब द्विज तो परिहास मचाए। एक द्विज कह जात हो कहा हार वीर महाबल महावीर नृप क्षत्रिय हारे। कन्या लोभ विप्र पगधारे। तपस्वी भीष्म अर्जुन वहाँ विद्यमान थे। उन्होंने देखा कि सब राजा हार गए। फिर ब्राह्मण मछली से अर्जुन उठे तो सब ब्राह्मण उनकी हंसी उड़ाने लगे। एक ब्राह्मण ने कहा अरे तू कहाँ जाता है। बड़े बड़े बलधारी हार गए। बड़े वीर क्षत्रिय राजा हार गए। अब कन्या के लोभ में पड़कर ब्राह्मण ने पग बढ़ाया है। सूता देखि द्विज बाहु कर भय यही कही द्विज बिठारन लयो। गई के भुज विप्रबन बिठारा वीर महाबल बेट न पारा। पारत उठे फेरि द्विज गयो धर्म पुत्र सब द्विज तन कयो। जानि पराक्रम जात ता बेदिरायो अपनो बलता। कन्या को देख वह ब्राह्मण बावला हो गया। यह कहकर के सभी ब्राह्मण उसे बैठाने लगे। ब्राह्मणों ने वहाँ पकड़कर बैठा दिया पर अर्जुन नहीं बैठे। अर्जुन फिर उठे तो ब्राह्मणों ने पकड़ लिया और नहीं जाने दिया। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से कहा कि यह अपना पराक्रम जानकर वह जाते हैं। कौन कौन जाने मत्स्य भेदन का इसमें अपना बल हो। आपन तेज आप सब जाना कारण करो कौन करो अपरमाना। सुन के विप्र छाड़ी तब दीना पहुँचा जहाँ मंत्र है मीना।
जब स्वयंवर का बल जानते हैं तब किस कारण का प्रमाण चाहते हैं। यह सुनकर ब्राह्मणों ने छोड़ दिया। अर्जुन वहाँ गए जहाँ मीन मंत्र था। कहत वीर सब भूप तबे जो गुण सारंग लाओ, हानि लाभ जानत नहीं दिजकर यही स्वभाव। तभी सभी राजाओं ने कहा, यह धनुष चढ़ाएगा। ब्राह्मण का तो स्वभाव ही है कि वह हानि लाभ को दृष्टि से नहीं रखता। राजा करे सब उपहासा, संभव कह विप्र प्रकाशा। पारत देखे श्री भगवाना, चक्र के तेज हरण कर जाना। पारत जब धनुष चढ़ाए, अलख पंचरस गुरु ते पाए। मारा बाण क्रोध तब होई, मीन नयन में भेदउ सोई। सभी राजा अर्जुन को उपास करते थे। विप्रगण असंभव कार्य बताते थे। तभी अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण ने उस चक्र को तेज हर लिया है। जब ऐसा जाना तब अर्जुन ने उस धनुष को उठा लिया और गुरु से शिक्षण काल में जो पंचरस नामक अदृश्य शास्त्र पाए थे, क्रुद्ध होकर उस सर को मारा तो उसने जाकर तत्काल मछली के नेत्र को भेद दिया। राहु भेद पारत जब कीना, हर्षित इंद्र तुदम्बी दीना। देख विप्र हर्षित सुख पाए, वेद ध्वनि आनंद ले आए। सबे बुआर देख कहाते, सबको मान मिथ्या ज्ञाता। दिचके विधि क्षत्रिय अपमाना, एक मते ते भूप अयाना। जब अर्जुन ने राहु वेदन कर दिया तो देवराज इंद्र ने आकाश से दुदुम्बी बजाई। यह देख ब्राह्मणों ने हर्षित हो वेद ध्वनि की। तब सभी राजाओं ने कहा कि इस विप्र ने सबका मान मर्दन कर दिया। ब्राह्मण के इस कार्य से तो क्षत्रियों का अपमान हुआ। ऐसा कहकर सब राजा एकमत हो संगठित हो गए। द्रौपदी मारो नगर उपजारा, कन्या पावक मई टारो। राज्य देश तो देहूँ बढ़ाई, ते पे एक विप्र बधो नहीं जाई। वे बोले, राजा द्रौपद को मारो, सारे नगर उजाड़ दो, आग लगा दो, इसका कोई राज्य और देश वह दो, परंतु यह ब्राह्मण तो अवश्य है अवध्य। यह विचार के भूप सब द्रौपद गुरु पर बाधाओ। पारत वे पतरव को छत्री लज्जा पाओ। ऐसा विचार कर राजा के आयोजक द्रौपद पर धावा कर दिए, क्योंकि अर्जुन द्वारा मत्स्य वेद कर देने से क्षत्रिय लोग लज्जित हो गए रहे थे। तब राजा सरने द्विजावा, पारत धनुष हाथ पर धावा। अस्त्र गए राजा पर धारा, अभे कीन तय मन मंझारा। कर्ण वीर धनुष ले आए, दुर्योधन चक्र ते आए। अर्जुन कर्ण पूर्व विरोधा, कर्ण वीर बल अर्जुन योद्धा। तब द्रौपद ब्राह्मण के शरणागत हुआ। अर्जुन के हाथ में तो धनुष था ही। तब ब्राह्मणों को अभय कर सब राजा हथियार उठाए द्रौपद को धमकाने लगे। वीर कर्ण धनुष लेकर दौड़ा, दुर्योधन चक्र लेकर आया। अर्जुन से तो कर्ण का पहले से ही विरोध था। कर्ण और वीर था, अर्जुन भी बलवान योद्धा था। तब के तेज विप्रण ठाना, जेती सूर्य सूच तब पछताना। जब देखो ये तो कुरु राजन, लज्जा भई वीर के काजन। दुशासन भगवत वारा, जयद रथ सोमदत्त बरियारा। जरासंधोर सुपाला, बलिवुद्ध जेतिक भोपाला। राजाओं के आक्रमण होने पर ब्राह्मणों ने अपने तप के तेज से युद्ध ठान लिया। तब कर्ण पछताने लगा। दुर्योधन ने देखा कि ब्राह्मण की इस वीरता पूर्ण कार्य से सब क्षत्रिय लज्जित है, तो दुशासन राजा, भगवत, जयद्रथ, अली, जरासंध, शल्य आदि जितने राजा थे, भूरिश्रवा, सुशर्मा, वील, लंगी, कलिंग, रणधीरा, शूल्य, शल्य, चित्रगण, काशीराज, विरावट, वरना, वशिरवा, वीर, शर्माजी, अलिंग, कलिंग, शल्य, चित्रगण, काशीराज और राजा विराट। असमान करुण की रच बलि, अरुजी तक भुआरा। सकल वीर तब कोयऊं दे दिज कर संसारा। अंशुमान, किचक और बलि आदि जितने राजा थे सब कुपित होकर ब्राह्मण रूपधारी अर्जुन का संहार करने और पर अगत हो गए। शैल्य शक्ति बानन की धारा, मृगमद खंड अस्त परिहारा। असंख्य अस्त्र दीज पर सब वर्षे, महाराज दुर्योधन हर्षे। घेरी वीर पारत सब देखी, बानई बान परत सब देखी। बरसे बान असंख्य अपारा, माया की नौ देव भुआरा। शैल शक्ति और बाणों की बौछार तथा मृगमद तलवार, असंख्य अस्त्रों का प्रहार, यह सब ब्राह्मणों पर करने लगे, जिसे देखकर दुर्योधन से हुआ। सबने अर्जुन को घेर लिया। चारों ओर बाण ही बाण दिखाई पड़ते थे। असंख्य बाणों को बरसाते हुए राजाओं ने अपार माया की
माया की अलखित दुई गुण जहाँ तहाँ आए, सो पारत सारंग मन लाए। परमहर्ष ते पांडव नंदन, बरसत बान बान ते खंडन, बरसत बान भयो अंधियारा, प्रलय काल प्रकटहु संसारा, पारत बान छिपानहु बाना, गज अनेक के मस्तक बाना। इसी समय अदृश्य रूप से तो शिल्पी वह आ गए और धनुष पर जा बैठे। फिर तो पांडुनंदन अर्जुन हर्षित हो गए, बाणों की वर्षा कर उन राजाओं के बाण काटने लगे। बाणों की वर्षा से अंधकार सा छा गया, लगता है कि संसार में प्रलय होने को है। अर्जुन के बाणों से सूर्य छिप गए, अनेक हाथियों के मस्तक बाणों से बिध गए। रथ अरु अश्व पैदल बहु मारा, अर्जुन एक अनेक भुवारा, मारे बहु पैदल असवारा, महायुद्ध पराकट संसारा। अर्जुन अकेले थे और राजा बहुत से थे, परंतु अर्जुन ने रथों घोड़ों सहित अनेक पैदल और सवारों को मार डाला और विकट युद्ध आरंभ हो गया। बहुत अस्त्र तब बरसई मानो, सावन धार, अर्जुन वीर अकेलो, क्षत्रिय बहुत भुआर। फिर तो अनेकों प्रकार के अस्त्रों की वर्षा होने लगी, मानो सावन की धार हो। वीर अर्जुन अकेला था और क्षत्रिय राजा बहुत थे। पवन के पुत्र वृक्ष ले आए, नकुल और सहदेव जो आए, दो पुत्र संग द्रौपदी राजा, महा युद्ध के धन महाराज साजा। भीम तो युद्ध शल्य थे ठाना, रथ थे शल्य परा मैदाना, प्राशव शल्य कहे जाना, छाड़े ताई प्राणा। यह देख भीम वृक्ष लेकर दौड़े और नकुल और तथा सहदेव भी आ गए। दोनों राजकुमारों सहित राजा द्रौपद भी युद्ध क्षेत्र में आ खड़े। भीम तो शल्य से युद्ध करने लगे। शल्य लड़ते लड़ते रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा, फिर भीम उन्हें जान से नहीं मारा। हा करि सब प्रमाण धाये, दसो दिशा में शोर नचाए, कर्ण वीर तब शल्यो बाता, तब के हेतु दुजन के ताता, सुनि तब राजा भय क्रोधा, दसो दिशा सब करे विरोधा, महामारु की नहीं प्रभुताई, तसो दिशा ते छेड़ा जाए। तब ब्राह्मण दशा दिशाओं में शोर करते हुए दौड़ते, तो कर्ण ने कहा कि ब्राह्मणों के बालक तो तब हेतु पैदा होते हैं। यह सुनकर सब राजा क्रोधित होकर ब्राह्मण को वध करने लगे। तो फिर तो चारों ओर से बड़ी मारामारी हुई और दसों दिशाओं में युद्ध छिड़ गया। दसों दिशाओं ते बरसात बाना, महायुद्ध नहीं जात बखाना, जोन दिशा को पारत ताके, क्रोधवंत बिरन रण हाके। दसों दिशाओं से बाणों की वर्षा होने लगी। ऐसा विकट युद्ध हुआ जो वर्णन नहीं की है। जिस प्रकार अर्जुन क्रुद्ध होकर इधर उधर वीरों से भगदड़ मच गई।